अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, परवेज संधीला हूँ मैं। दोस्तों, आज़ाद कश्मीर को भी एक और न्याज़ी मिल गया। पाकिस्तान की किस्मत की तरह आज़ाद कश्मीर की किस्मत में भी न्याज़ी लिखा था। जी, सरदार अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ये टिकट पर जीते थे। और फिर जैसे कि आपको मालूम है पीटीआई कैसे बनती है, वैसे जब पीटीआई बनाई गई तो ये भी पीटीआई में तशरीफ ले आए। अब इनके बारे में अब किसी को कोई पता होगा तो कुछ बताएगा। सिर्फ इतना पता है कि ये दूसरे उस्मान बुज़दार हैं। अ, कहने वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चौथा ऐन मिल गया है। जी, कैसे ऐन मिल गया है? ऐन इमरान खान, ऐन आरफ अलवी साहब, ऐन उस्मान बुज़दार साहब, एंड ऐन सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कोई पीर हैं, कोई फ़कीर हैं, अब वो पता नहीं मेल हैं या फीमेल हैं। तो वो ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा जी कि 18 और 23 का हिंसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मुबारक होगा। तो ये LA-18 और LA-23 दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना था, तो उसमें से ये अब्दुल क़य्यूम साहब का इंतखाब हुआ है। दोस्तों, मुल्कों के फैसले अगर मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म के फैसले अगर इस तरह होंगे कि कोई पीर फ़कीर कह रहा है कि आपके लिए जो 18 और 23 का हिंसा जो है वो अ, मुबारक है, तो उसको आप नामज़द कर दें वज़ीर-ए-आज़म के लिए, जैसे उस्मान बुज़दार साहब को किया गया। तो जो हाल पंजाब का है मेरे ख़्याल में वही हाल है कश्मीर का होगा। हम इमरान खान साहब से यही सुनते आए हैं कि उनकी ज़िंदगी का तजर्बा मग़रब में कैसे लोगों को आगे आगे लाया जाता है, उनकी काबिलियत की बिना पर, उनके तजर्बे की बिना पर। लेकिन यहाँ पर कैसे आगे लाया जाता है, जैसे इमरान खान साहब को खुद आगे लाया गया, वैसे ही वहाँ पे कश्मीर में भी आगे लाया गया। अब दोस्तों, फिर कहते हुए ये बात बड़ा अजीब लगता है कि जादू टोना और फाइलें निकाल कर जब मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म और सूबों के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब किया जाएगा, तो फिर उस मुल्क की किस्मत में क्या होगा? कितनी तरक्की करेगा, कितना एक्सपीरियंस करेगा? क्या तजर्बे का कोई तल्लुक नहीं है जब किसी वज़ीर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए? अब देखिए, मगरब की खान साहब मिसालें देते थे, तो क्या मगरब में वज़ीर-ए-आज़म ऐसे बनते हैं? क्या पहले से नॉमिनेट नहीं होते? क्या उनका एक्सपीरियंस नहीं होता? क्या वो मुख्तलिफ हुकूमतों में मुख्तलिफ खिदमात सरअंजाम नहीं दे चुके होते? क्या उस वो पार्टी से नहीं होते, उस पार्टी की रुकनीयत से लेकर उस पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म बनने का सफ़र 25-30 साल का उस जमात के साथ उनका नहीं होता? ये सब चीज़ें क्या मगरब में नहीं होती जो खान साहब पूरी कौम को, अब तो 27 साल 26 साल हो गए हैं, जो वो कहते थे कि मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस है। इस मुल्क की पाकिस्तान की जो किस्मत है ना, इमरान नियाज़ी साहब सँवारने नहीं आए, गँवाने आए हैं। ये मुझे और आपको भी पता है। जो बनाने आते हैं वो कुछ बनाते हैं, लेकिन जब से इमरान खान नियाज़ी साहब आए हैं, इस मुल्क पे हुक्मरान बने हैं, पाकिस्तान ने सिर्फ़ लूज़ किया है। वो बैठ के कह रहे होते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। कश्मीर वालों, मुबारक हो, अब तुम्हारा कश्मीर भी दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क बनेगा। रिश्वत का बाजार जो पाकिस्तान में गर्म है, अब वहां पर भी क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वहां का जो रिश्वत लेने वाला है वो आपसे 3 गुना लेगा, क्योंकि सख्ती बहुत ज्यादा, इमरान खान बहुत कंट्रोल कर रहा है। वहां के वजीर भी अब करोड़ों नहीं अरबों के डाके मारेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को करप्शन पसंद नहीं है और वो करप्शन खत्म करने आए हैं। अब वहां पे भी कई खुसरो मुख्तियार, कई जहांगीर तरीन और दूसरे जिन्होंने इमरान खान पर इन्वेस्ट किया है, वो अपने पैसे पूरे करेंगे। कश्मीरी अवाम को भी आटा चीनी उसी कीमत में मिलेगा जिसमें शायद पाकिस्तान में मिला, या शायद थोड़ा बहुत महंगा मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान से सब कुछ होकर कश्मीर जाएगा। मुझे आने वाले दिनों में कुछ उम्मीदें इसलिए नजर आ रही हैं कि अवाम आहिस्ता आहिस्ता एक लावा बन रहा है। वो देख रहा है कि इस मुल्क के साथ क्या किया जा रहा है। इस मुल्क में शाहिदा खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल से लेकर हर बड़े नाम को जेल के अंदर फेंका गया। अगर नहीं फेंका गया या नहीं पूछा गया तो वो आसम सलीम बाजवा से नहीं पूछा गया कि भाई आपकी इतनी जायदाद कहाँ से आ गई। कैप्टन जो जनरल बिलाल साहब सऊदी अरब में, उनसे कुछ नहीं पूछा गया कि भाई आपने ये पैसे दौलत कहाँ से ली गई है। इमरान खान साहब कल भी अपनी तकरीर में फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तबाह इसलिए हुआ कि यहाँ पे कानून सिर्फ गरीब के लिए, अमीर के लिए कानून नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है।
اس ملک میں قانون صرف سیاستدان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، وہ چاہے ریٹائرڈ جج ہو یا ریٹائرڈ جنرل ہو، کسی کے لیے قانون نہیں ہے، صرف قانون یہاں پہ سیاستدان کے لیے ہے۔ میں نے آج تک کوئی سادہ ریٹائرڈ جنرل، کرنل، بریگیڈیئر، جج جیلوں میں جھلتے مرتے پیشیاں بھگتے نہیں دیکھے جتنی پیشیاں سیاستدانوں نے بھگتی ہیں اور سزائیں کاٹی ہیں۔ تو قانون یہاں پہ صرف اور صرف سیاستدان کے لیے، باقی ملک کے کسی شہری کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو امیر کے لیے تو خاص طور پر اس تحریک انصاف کی حکومت میں نہیں ہے، اور یہ سب کچھ اب آپ کو کشمیر میں بھی نظر آئے گا، کیونکہ کشمیر میں ایک ایسے انسان کو وزیر اعظم لگا دیا گیا جسے شاید خود بھی نہ پتا ہو الیکشن لڑنے سے پہلے یا الیکشن کامیاب ہونے کے بعد کہ کوئی پیر فقیر کہے گا اور اس کے حلقے کا نام یا اس کے حلقے کا نمبر لکی ہوگا اور اس کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کو جب بنایا گیا ہوگا تو کیا ان کی قابلیتیں ہوں گی، کتنی دیر سے کس جماعت کے لیے وہ لڑ رہے تھے، کتنی دفعہ وہ وزیر رہے، کتنا ان کا تجربہ تھا، دنیا میں آنا جانا ملنا ملانا کیا 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 ہوگا۔ اس سے پہلے سردار عبدالقیوم خان صاحب، اس سے سردار بڑے بڑے نام ہیں۔ بریسٹر صاحب سے لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کم از کم تجربہ، ایکسپیرینس ان کے یورپین یونین میں، ان کے امریکہ میں، کینیڈا میں تلقات چیزیں تو ہوں گی۔ اب مجھے یہ بتائیں ذرا، جہاں پہ تنویر الیاس اور بریسٹر سلطان جس اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے وہ اس بزدار کو کیا چلنے دیں گے، جیسے پنجاب میں چودھری برادران یا حمزہ شہباز عثمان بزدار کو کیا چلنے دے گا۔ مجھے صرف رونا آ رہا ہے کشمیریوں کی قسمت پر، لیکن اگر آپ اپنے ووٹ کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ تو آپ کے ساتھ ہوگا، اور جہاں جہاں ووٹ کی حفاظت نہیں کی جا سکے گی وہاں وہاں یہ ہوگا۔ ووٹ کی حفاظت چاہے ٹینکوں کے آگے لیٹ کے کرنی چاہیے۔ ترکی والوں نے اپنے ووٹ کی حفاظت کی، ٹینکوں کے آگے لیٹے، تو آج وہاں پہ انسان کا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ کے ملک کا جو انسان ہے، جو اس کے پاس 40 سال کا تجربہ ہے، جس نے آپ کو ثابت کر کے دیا، وہ آج لندن میں بیٹھا جلاوطنی کاٹ رہا ہے۔ تو ووٹ کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ کشمیر والوں نہیں کی تو آج آپ کو وہاں پہ ایک اور نیازی مل گیا، اور پاکستان والوں نے نہیں کی تھی تو بھی نیازی مل گیا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے نیازی کے ساتھ ہیں، میں نے کہا آپ کو بھی دیدار کروا دیا جائے کہ یہ وہ نیازی صاحب ہیں، ایک نیازی پلس دوسرا نیازی، چٹے سوٹ تے نیلیاں واسکٹاں، جیندے بستے رہو، کی سواد آئے گا، کی چاس آئے گا، یہ کوئی خاندان دے دو پتر۔ اور خاندانی سیاست کا عمران خان نے بیڑا غرق، آج آخری کیل ٹھوک دیا خاندانی سیاست میں، اس کے بعد خاندانی سیاست کا نام کوئی نہیں لے گا پاکستان میں۔ اپنا خیال رکھیں دوستو، انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات